भारतीय फर्नीचर इंडस्ट्री का आकार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यहां संभावनाओं की कमी नहीं है। जरूरत है अवसर तलाशने और उस पर काम करने की। मौका था मटेशिया एग्जीबिशन में आयोजित IFC यानी इंडिया फर्नीचर कॉन्क्लेव के पैनल डिस्कशन इमर्जिंग न्यू चैलेंजेस एंड रिक्वायरमेंट्स इन पैनल एंड फर्नीचर इंडस्ट्रीज की। इस पर फर्नीचर हार्डवेयर इंडस्ट्री के जानी मानी कंपनी डोरसेट के मैनेजिंग डायरेक्टर तक्षय बंसल से जब सवाल पूछा गया कि भारतीय फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए वर्तमान समय चुनौतियों का है या अपॉर्चुनिटी का, इस पर उन्होंने 5 ऐसे अपॉर्चुनिटी बताए जो किसी भी फर्नीचर हार्डवेयर इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। इनके अनुसार वर्तमान समय में भारतीय उद्योग की परिस्थितियां बदल रही हैं। अब भारत को केवल बाजार नहीं बल्कि एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रूप में स्थापित होने की जरूरत है। मतलब ट्रेडिंग माइंडसेट से मैन्युफैक्चरिंग माइंडसेट की ओर हमें बढ़ना होगा। Challenges, to be honest, I don't see them as a challenge, I see them as an opportunity. India is a land of opportunity और यही राइट समय है कि हम इन चैलेंज को सोचना छोड़ दें और इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लें। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट आई फोरसी इज डेवलपिंग अ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फॉर सेल्फ रिलायंस। The biggest challenge especially in furniture component industry is over dependence on imports. The implementation of quality control order was not a challenge. It was a step towards bridging and changing our trading mindset to manufacturing mindset. और quality के बगैर कोई आगे रास्ता किसी के लिए भी नहीं है, because quality is permanent, price is temporary. So if we want true independence and resilience, self-reliance, manufacturing एक opportunity है, एक ऑप्शन नहीं है, ये एक आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि फर्नीचर कंपोनेंट इंडस्ट्री में लागू हुए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर एक महत्वपूर्ण कदम है। मतलब किसी भी प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता ही सफलता की असली पहचान होती है। We've heard this across. The government has made it a mission and aligning our industry to achieving zero effect and defect. इसका एक ही मंत्र है, quality must be standardized. This is not a personal judgment. दिस इज़ नॉट अ पर्सनल इंटरप्रिटेशन कि आपके लिए क्वालिटी क्या है और मेरे लिए क्वालिटी क्या है। और इसीलिए चाहे वो BIS स्टैंडर्ड हो चाहे कोई भी स्टैंडर्ड हो, वो कोशिश करता है कि हम सबको एक ही पेज ऑफ स्टैंडर्डाइज क्वालिटी पे लेकर आ जाए। इन्होंने कहा, हम विकसित देशों की तकनीकों को आदर्श मानते हैं, मगर भारत का बाजार, कल्चर और कंज्यूमर सेंटिमेंट पश्चिमी देशों से काफी अलग है। इसलिए केवल विदेशी तकनीक को अपनाना पर्याप्त नहीं है। मतलब भारतीय उपभोक्ता के लिए भारतीय समाधान ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अलग पहचान दिलाएगा। एज एन इंडस्ट्री हम हर कोई जर्मन वेस्टर्न वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी को बेंचमार्क करते हैं और उन्हीं की सेम टेक्नोलॉजी को कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान में ले आए। आई वुड लाइक टू से टू एवरीवन, हिंदुस्तान का कल्चर, हिंदुस्तान का माइंडसेट वेस्टर्न माइंडसेट से बहुत अलग है। प्लीज अडॉप्ट दैट टेक्नोलॉजी एंड अमेंड इट फॉर इंडियन कंज्यूमर, अमेंड इट फॉर इंडियन कल्चर. I invite you all to see examples on our booth today of how foreign German technology, Italian technology has been cultured to Indian needs. How has that been adopted to Indian needs? So technology adoption is, मैं इसमें एक ही लाइन हमेशा अपनी टीम को भी यही बोलता हूँ, let's not just borrow technology, let's build and adapt it for India. इनकी माने तो आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग केवल मशीनों और ऑटोमेशन से नहीं चलता, इसके लिए स्किल्ड कारीगरों की जरूरत होती है। यदि क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन को बढ़ाना है तो स्किल पर निवेश करना ही होगा। मतलब स्किल डेवलपमेंट ही विकास की सबसे मजबूत नींव है। हम एज एन इंडस्ट्री इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हमें रेडीमेड वर्कफोर्स, इंडस्ट्री स्पेसिफिक वर्कफोर्स मिलेगी। There are so many investments done by Government of India, so many platforms. I would invite everyone to visit where skilling the workforce is most critical. और ये किसी एक प्लेयर या एक इंडस्ट्री को अकेले सपोर्ट नहीं करने वाली है, ये हम सबको सपोर्ट करेगी। So skilled manpower is the foundation of a robust manufacturing system. We must treat skill development as a strategic priority. मतलब this is not an option again. And if we want scale and quality, then without skilled manpower, we cannot achieve this. We are also working alongside Government of India, alongside FFSC to develop India's one of the leading skill development centers. And I am also happy to announce on this platform today, we are developing a hardware installation program
with NCERT and Government of India, which will be standardized and used by all carpenters, by all installers, and as a standardized way of installing hardware for all products that come from a furniture component industry. इनके मुताबिक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जितना प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है उतना ही घरेलू मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग भी, मतलब मशीन निर्माण में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है। Building India's machine and capital goods ecosystem. India has a tremendous potential in this field. We rely heavily on imported machinery. It's time to invest in machine building, R&D and technical collaboration to reduce this dependence. A strong domestic manufacturing sector will be the backbone of self-reliant manufacturing. हम विकसित भारत सिर्फ सुनते हैं, हम विकसित भारत बन नहीं सकते जब तक हम अपनी मशीनरी बेस को खुद हिंदुस्तान में बनाना शुरू नहीं करेंगे. सो वी आर हाईली डिपेंडेंट फॉर मशीनरी माइंडसेट, और ये मशीनरी माइंडसेट हिंदुस्तान में आना बहुत जरूरी है. इन्होंने जोर देते हुए कहा, विकसित भारत एक नारा नहीं, एक लक्ष्य है और इसे पाने के लिए देश में प्रोडक्शन, तकनीक, स्किल्ड और मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा. आज आवश्यकता है एक सामूहिक सोच की, आयात पर निर्भरता कम करने की, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की, ताकि भारत को एक सशक्त मैन्युफैक्चरिंग राष्ट्र बनाया जा सके. ब्यूरो रिपोर्ट, प्लाई रिपोर्टर.